ध्यान संपन्न। ओम अरहम। धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संयमोत्तवम् देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणु जस्य धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, 9 भावनाओं में आज की हमारी 7वीं मंगल भावना है नंदी संपन्नो हम श्याम, मैं आनंद संपन्न बनूं। 2 शब्द है सुख और आनंद। आप अपने जीवन में किसको चाहा, आनंद को या सुख को? सबसे पहले विचार करें, आनंद और सुख में क्या अंतर है? आज तक हमने जिसको पाना चाहा वो आनंद है या सुख? उदाहरण के रूप में एक कुएं का पानी जो नीचे से निकलता है, एक टंकी का पानी जिसमें ऊपर से पानी डाला जाता है। आप दोनों में से किसको पसंद करेंगे? दूसरा उदाहरण, एक ही दूज का चांद जो बढ़ता चला जाता है, एक ही पूनम का चांद जो घटता चला जाता है। आप किस चांद को पसंद करेंगे? सुख और आनंद की बात इसी प्रकार की है। आनंद वह कुएं का पानी है जो कभी कम नहीं होता। सुख वह टंकी का पानी है जो कभी भी खत्म हो सकता है। आनंद दूज का चांद है जो बढ़ता ही चला जाता है। सुख पूनम का चांद है जो धीरे धीरे बढ़ने की जगह घटता चला जाता है। 2 शब्द है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। सुख डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? वस्तु पर, समय पर, संपदा पर, संबंधों पर, कंडीशन पर। डिपेंडेंट है तो सुख है नहीं, वह तो दुख हो जाएगा। यह टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। सुख दुख में बदल जाएगा, सुख बदलता रहता है। जब तक कोई फैशन है तो सुख है, नहीं है तो दुख है। संपदा है तो सुख, नहीं है तो दुख है। आनंद इंडिपेंडेंट है, यह अकंडीशनल है। ये होगा तो आनंद होगा ऐसा नहीं है। आनंद परमानेंट है। आनंद का मतलब है प्रमुदिता, मुदिता, सदा प्रसन्न रहना, प्रसन्न चित्त रहना, और खेद का नाम नहीं, निराशा का नाम नहीं, टेंशन का नाम नहीं, वो है आनंद की अवस्था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मंगल भावना की तरह आनंद भावना की रचना की। ये फर्स्ट लाइन में बोलूंगी, फिर सभी भाई बहन सेकंड टाइम इसका उच्चारण करेंगी। आनंदो में वर्षति वर्षति, मेरे अंतःकरण में आनंद बरस रहा है। आनंदो में वर्षति वर्षति, मेरे अंतःकरण में आनंद बरस रहा है। लेकिन केवल ये सोचने से आनंद की बरसात नहीं होती। आनंद कब बरसता है? हमारा जीवन
आनंद से सदा कब भरा रहता है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कहते हैं आनंद हमारे हृदय में वास करता है कि हमारा हृदय किसी महासागर से कम नहीं। जैसे सागर में भी अनेक अनमोल रत्न होते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी अनेक रत्न छिपे हुए हैं। जब तक वो रत्न प्रकट नहीं होते हैं, तब तक हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। हमारा पहला रत्न है, जहां ज्ञान वहां आनंद, जहां अज्ञान वहां महादुख का कारण है। एक स्टोरी में आपको बताना चाहूंगी। एक आदिवासी भाई एक बार मेले में जाता है और जैसे मेले में गया उसने एक आईना देखा। उसने उस भाई से पूछा इसकी क्या विशेषता है। तो उस भाई ने कहा कि आप इसके अंदर आपका चेहरा देखोगे तो आपका जैसा चेहरा है वैसा दिखाई देगा। वो भाई आईना खरीद के अपने घर पर आता है, किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो भाई सोने के लिए जाता तो आईना भी अपने पास रखता। उसकी वाइफ को लगा क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रतिदिन अपने साथ लेकर सोते हैं। एक बार उनका हस्बैंड जब खेत पर जाता है, पीछे से उसकी वाइफ उसको देखती है। उसने आईने को कभी देखा नहीं था। जैसे आईने को देखा तो उसको लगा कि मेरे जैसी कोई एक अलग औरत को लेकर आया है। वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही थी। एक बार उसकी सासू मां ने पूछा क्या बात है, क्या कारण है कि तुम दिन प्रतिदिन इतनी पतली होती जा रही हो। तब उसने कहा कि आपका बेटा मेरे जैसी कोई दूसरी लेडीज को लेकर आया है। जैसे आईने को सासू मां के सामने किया, जैसे सासू मां ने देखा तो सासू मां क्या बोलती हैं, ये लाया तो लाया, ऐसी बुद्धि को क्यों लाया। अज्ञान दुख का कारण बन जाता है। वहां शुद्ध ज्ञान के क्षण आनंदमय होते हैं। 32 आगम में एक आगम है नंदी सूत्र, उसमें ज्ञान की चर्चा की गई। नंदी का मतलब है आनंद और नंदी का मतलब ज्ञान। जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान बढ़ता है उसके साथ साथ आनंद भी बढ़ता है। ज्ञान करने वाला और ज्ञान दान देने वाला दोनों ही आनंद से भर जाते हैं। दूसरा रत्न, जहां अभय है वहां आनंद। कोरोना के माहौल में लगभग सबने भय को भोगा है। भय के क्षण कितने भयावह होते हैं हम सब जानते हैं। इसी प्रकार अभय के क्षण कितने सुखद होते हैं वह भी हम जानते हैं। जब बच्चा मां के पास होता है तब वह चारों ओर से अभय होता है, तब वह सहज आनंदित रहता है। आनंद वह कॉइन है जिसके दोनों साइड पॉजिटिव होते हैं। अभय अभय दान सबसे बड़ा दान है। श्री उत्तराधन सूत्र का 18वां अध्ययन, जिसका नाम है संचय। राजा थे संजय, और शिकार के बड़े शौकीन, और शिकार करने के लिए गए। कैसे गए? चतुरंगी सेना के साथ जाते हैं। हाथी की सेना, घोड़े की सेना, रथ की सेना और पैदल सेना। जैसे केसर बाग में पहुंचे, हिरणों को देखा, जैसे हिरणों को देखा और तीर चलाया। कुछ हिरण घायल हो जाते हैं, कुछ हिरण मर जाते हैं और कुछ हिरण
अपनी शरण को खोज रहे थे और कुछ हिरण भागते भागते जहां पर मुनिराज ध्यान कर रहे थे उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब राजा ने देखा कि कुछ हिरण मुनि के पास एकदम शांति से बैठे हैं, लगता है ये हिरण मुनि के हैं। अब राजा घोड़े के ऊपर थे, नीचे उतरते हैं और मुनि को कहते हैं मुझे क्षमा कर दे। मुनि तो अपने ध्यान में लीन थे। अब राजा ने सुन रखा था कि मुनि यदि आवेश में आ जाए तो करोड़ों करोड़ों लोगों को भस्मीभूत कर सकते हैं, यहां तक पूरे विश्व को भी नष्ट कर सकते हैं। कुछ ही क्षणों में मुनि ने ध्यान को संपन्न किया और राजा ने कहा कि मुझे क्षमा कर दे। मुनिराज ने कहा अभय दयाणम। लेकिन एक बात याद रखना, अभी आप जैसे भयभीत थे वैसे जब आप शिकार कर रहे थे तब हिरण भी इतने ही भयभीत थे। आज से आप सब जीवों को अभयदान दो। ऐसा क्लिक होता है कि राजा लगभग कुछ ही मिनटों में दीक्षित हो जाते हैं। जहां अभयदान होता है देने वाला भी आनंदित हो जाता है, जिसे अभयदान मिलता है वह भी आनंदित होता है। जो मनुष्य भय को छोड़कर अभय बन जाता है वह आनंद से भर जाता है। शरीर का भय, परिस्थिति का भय, स्थान का भय, समाज का भय, सबसे बड़ा मौत का भय, इन सब भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके आनंद का कोई पार नहीं रहता है, उसके आनंद को कोई खंडित नहीं कर सकता है। जहां स्नेह है वहां आनंद। स्नेह और आनंद का स्थान है हृदय, इसलिए दोनों सदा साथ रहते हैं। भले स्नेह मां का हो या गुरु का, स्नेह की छाया में आनंद का ही एहसास होता है। जिसका हृदय स्नेह से भरा उसका जीवन आनंद से भरा है। जिसे स्नेह मिलता है उसे सब कुछ मिल जाता है। स्नेह के बिना आनंद नहीं। स्नेह भाव से किया गया कार्य भले कितना ही कठिन क्यों न हो उसे कठिन नहीं लगता। भले वस्तु भी कितनी कीमती क्यों न हो, जहां स्नेह है वहां व्यक्ति क्या करता है, क्षण भर में उसको दान कर देता है, उसे भारी नहीं लगता। आनंद पाना है तो हम स्नेह का विकास करें। स्नेह भरी जिंदगी आपके लिए वरदान बन जाएगी। जिस कंट्री में, सिटी में, एरिया में लोग सुरक्षित नहीं हैं, वे आनंद में कैसे रह सकते हैं? जहां असुरक्षा की तलवार सिर पर निरंतर घूमती रहती है वहां आनंद कैसा? जस्ट आप इमेजिन करो, आप घर में 2 जन हो, सुबह के 4 बजे हैं, कोई एक व्यक्ति 4 बजे आपके मेन गेट पर नॉक करता है। आपने उसको देख लिया लेकिन उस भाई ने आपको नहीं देखा। आप क्या करोगे? तुरंत सिक्योरिटी को फोन करोगे 991। अब उतनी देर में जो भी चोर आया है उसको जो भी करना है, या चाहे कुछ विंडो को भी तोड़ दे, उसके बाद पुलिस आने से पहले वो चला जाता है। और जैसी पुलिस आती है देखती है कि कुछ टूटा हुआ है, उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले उसी दिन जो विंडो टूटा हुआ है उसको आप क्या करोगे? उसको ठीक कराओगे। दूसरी बात है कि
यदि आपके कैमरे ठीक नहीं है तो उस कैमरे को ठीक कराओगे, बाहर लाइटिंग ठीक नहीं तो उसको लाइटिंग को ठीक कराओगे। साथ साथ में आप रात को सोओगे तो भी अलार्म लगा के सोओगे। जहां पर सिक्योरिटी है वहां पर आनंद है, वहां जीव चारों ओर से सिक्योर है, वो बिंदास होकर जीता है। उसके भीतर में न भय है न आशंका, वो आनंद से जिएगा। काइंडनेस यानी दयालुता। आप अपना कुछ भी काम क्यों न कर रहे हो, हमारे काम से दूसरों को हर्ट न हो, परेशानी न हो। यदि वो आपको कहे कि आप थोड़ी देर के लिए जो आप वीडियो सुन रहे हो उसकी तेज आवाज आ रही है, आप उसको थोड़ा सा धीरे कर दो। हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, लेकिन उसकी एग्जाम है, साउंड से उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो बी काइंड। आप उनके लिए आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दे, उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, सामने वाला इंसान भी खुश रहेगा। काइंडनेस यानी हेल्प करना। कैसे? दिल और दिमाग से। यदि आप किसी को पढ़ाने में हेल्प करते हो या कुछ सिखाते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, आपके ग्रैंड फादर और मदर की हेल्प करते हो, चाहे आप किसी भी अदर पर्सन की भी हेल्प करते हो, तो रियली आपको भी गुड फील होगा, आनंद की अनुभूति होगी, सामने वाला भी खुश होगा, आनंदित होगा, साथ साथ में आपको खूब ब्लेसिंग देगा। काइंडनेस ऐसा गुण है जो हमको अपार खुशी देता है, दूसरों को भी खुशी का अनुभव करवाता है। हर व्यक्ति चाहता है हमारा एक अच्छा दोस्त हो, वह भी हम उम्र का हो। कोई अपने फ्रेंड, कोई भी अपने फादर को अपना फ्रेंड बनाता है, कोई अपने ब्रदर को अपना फ्रेंड बनाता है। सब अलग अलग प्रकार से फ्रेंड बनाते हैं। कोई स्कूल में फ्रेंड बनाता है, कोई कॉलेज में, कोई शिविर में, कोई पार्टी में। बचपन का फ्रेंड अलग होता है, ऑफिस का फ्रेंड अलग होता है। हम चला के फ्रेंड बनाते हैं, तो कभी कभी तो ऐसे ही फ्रेंड बन जाते हैं। जब कोई ओकेजन होता है, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, तो कुछ अलग ही माहौल होता है। जब बर्थडे आता है, आप गिफ्ट देते हो, आप पोएम बनाकर या बोलकर वीडियो बनाकर भेजते हो, तो बनाने वाला आनंदित होता है और उसको देखने वाला, सुनने वाला भी आनंदित होता है। उस समय का आनंद भी कुछ अलग होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, हमारे जीवन में एक कल्याण मित्र होना चाहिए, ताकि हम अपनी हर बात उसके साथ शेयर कर सके। कल्याण मित्र वह होता है जो गलत करे तब हमको रोके, ने जब हम अच्छा काम करें तो हमको प्रोत्साहित करे। जब हमारा कोई अच्छा मित्र होता है तब हमको गर्व होता है, आनंद की अनुभूति होती है। रिश्ते जन्मजात होते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। मित्रता भी कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। इस श्लोक में कहा गया, खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूवे सुवेरम मज्जन के नहीं। भगवान, पानी मात्र के साथ मेरा मैत्री का संबंध है, किसी के साथ कोई वेर नहीं। यही मैत्री भाव आगे चलकर परमात्मा तक पहुंचाएगा। वहां का आनंद वहां पहुंचने वाला ही जान सकता है। जहां मैत्री वहां आनंद। प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति 3 मिनट के लिए सकारात्मक हो जाए तो आने वाले 30 घंटे बिगड़ने से बच सकते हैं।
ये 3 घंटों के लिए सकारात्मक हो जाए तो आने वाले 30 दिन सुधर जाएंगे। ने जो 30 साल तक सकारात्मक सोचना शुरू कर दे तो उनके जीवन में चिंता, तनाव आदि आ ही नहीं सकते। जहां चिंता, तनाव नहीं है, वही तो आनंद है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ा पावरफुल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। एक बार अकबर और बीरबल दोनों को सेम सपना आता है। दूसरे दिन बीरबल राज दरबार में पहुंचता है। जैसे ही राज दरबार में पहुंचा, अकबर ने कहा, बीरबल मुझे आज एक सपना आया था। सपना कुछ ऐसा था कि हम दोनों घूमने गए। 2 कुंड थे, एक था अमृत का कुंड, एक था कीचड़ का कुंड। मैं अमृत के कुंड के अंदर गिर गया और तुम कीचड़ के कुंड के अंदर गिर गए। बीरबल ने कहा आगे? तो अकबर ने कहा आगे तो मेरा सपना टूट गया। अब बीरबल ने कहा कि मुझे भी यही सपना आया था, लेकिन आगे कुछ और आया था। तब बीरबल ने कहा कि हम घूमने गए, 2 कुंड थे, एक था अमृत का, एक था कीचड़ का। आप अमृत के कुंड में गिर गए, मैं कीचड़ के कुंड में गिर गया। आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। ये क्या है? ये है बीरबल की पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके कारण उसको क्या मिला? अमृत मिला। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस देगी। नेगेटिविटी आपको लाइफ में निराशा और असफलता के अलावा कुछ भी नहीं देगी। आपके मन में दिन में ऐसी फीलिंग कई बार आती होगी, कई बार आप खुश हो जाते होंगे, कई बार ऐसी फीलिंग भी आती होगी आप दुखी हो जाते होंगे। मनुष्य जीवन मिला है तो क्या ये दुखी होकर जीने के लिए मिला है? नहीं। जीवन में समस्या आती रहेगी, किंतु हम समस्या को दुखी नहीं बनाए। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाता है तो दुख, हताशा कुछ भी नहीं रहता। मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। मन में दिन भर में बहुत विचार आए, आपको सोचना है कौन सा विचार है जो आपके जीवन में आगे ले जा सकता है। कौन सा विचार है जिससे आप सक्सेस हो सकते हो। कौन सा विचार है जो आपके जीवन को और अच्छा बना सकता है। ऐसा कौन सा विचार है जिससे किसी का बुरा ना हो। उस विचार को पहचानना है। उस विचार को पहचाना तो आप अपने जीवन में यहां से वहां तक पहुंच जाएंगे। आप ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे। आपने बहुत सारी बुकों में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। सब कुछ संभव है। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। हमारे दिमाग में इनपुट कचरा है तो आउटपुट भी कचरा ही निकलेगा। हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है तो आउटपुट में भी नेगेटिविटी दिखेगी। यदि आप बबुल का बीज बोएंगे तो उस पे कांटे ही लगेंगे, फल नहीं लगेंगे। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, तो आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। कुछ लोग चांद में भी दाग देखते हैं और कुछ लोग किचन में भी कमल देखते हैं। बस सोचने का फर्क है, देखने का नजरिया है। जो पॉजिटिव सोचता है वह व्यक्ति आनंद में रह सकता है। साधना के द्वारा हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। करोड़ों बार पूजा करो, एक बार स्तोत्र का पाठ करो, उतना ही लाभ है। करोड़ बार स्तोत्र बोलो, एक बार जाप करो, उतना ही लाभ है। उतना लाभ हो वहां आनंद ही आनंद है। जाप के 3 प्रकार है, मानसिक जाप, वाचिक जाप, उपांशु जाप। सबसे अच्छा मानसिक जाप है। एकाग्रता नहीं,
तब तक उच्चारण पूर्वक करना चाहिए। जैसे ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। उच्चारण करते करते जब एकाग्रता बढ़ जाती है तो फिर उच्चारण छूट जाता है, फिर होठ हिलते हैं, उसके बाद एकदम कंसंट्रेशन होता है तो मानसिक जप चलता है, मन ही मन। इस प्रकार का जप करने से आनंद की प्राप्ति होती है। कबीर जी का एक दोहा है, मनवा फिरे बाजार में, जिप फिरे मुख माही, हाथों में माला फिरे, ये तो सुमिरन नाही। हाथ में मन के घूमते रहते हैं, मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मंत्र करते हैं तो जो मंत्र का उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। रामायण का एक प्रसंग है, कुंभकर्ण को इंद्र का आसन प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने जप का बहुत एकाग्रता से जप शुरू किया। वह था इंद्रासन देही। इंद्र यह देखकर चिंतित हो गया और एक अप्सरा को बुलाया और कहा कि तुम उसके मंत्र को अशुद्ध कर दो। तब वह उसकी जीभ पर जाकर बैठ गई और इंद्रासन देही उसके स्थान पर निंद्रासन देही बोलने लग गया, इसीलिए उसे वही मिल गया। अतः हमें मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का शुद्ध उच्चारण होगा तभी लाभ होगा, जब लाभ होगा तभी आनंद होगा। मंत्र की साधना के लिए श्रद्धा चाहिए और मन पवित्र होना चाहिए। श्रद्धा से जप करने से कष्ट का निवारण होता है। कोई बड़ी बीमारी है तो एक श्वास में 21 बार नमो लोए सव्व सहावणम श्रद्धा के साथ जाप करे तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी मिट जाती है। बीमारी मिटने से व्यक्ति हेल्दी होगा तो वो हैप्पी होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत सारी बुक हैं, उसमें से एक बुक है मंत्र एक समाधान। उसमें लगभग 365 मंत्र बताए गए हैं। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग मंत्र हैं। इतने सारे मंत्र नहीं कर सकते। आपको लगे कोई भी काम कर रहे हो बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप कौन सा मंत्र करें? सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। यदि आपको लगे घर में सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आपको स्पिरिचुअल विकास करना है तो नवकार मंत्र का जप करें। पूरी एकाग्रता के साथ, भावक क्रिया के साथ और शुद्ध उच्चारण पूर्वक करें। ये मंत्र का जप करने से हमारे जो कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं। जहाँ कर्म नष्ट होते हैं वही आनंद की प्राप्ति होती है। मेडिटेशन हमारे विकास के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करते समय शुरुआत में सबका मन लगे जरूरी नहीं है। इसकी गहराई में जाने में टाइम लगता है, लेकिन जब व्यक्ति भीतर की गहराई में चला जाता है फिर ध्यान से बाहर आने में टाइम लगता है। जब मैंने ध्यान की शुरुआत की थी तब स्टार्टिंग में मेरा भी मन नहीं लगा था। इसके लिए मुझे भी 2.5 वर्ष लगे। जब सिरियारी में आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में समणी जी एवं मुमुक्षु बहनों की शिविर लगी तब मैंने वह शिविर अटेंड की। उसके बाद उल्टा हो गया। अब जब मैं ध्यान करती हूँ तो ध्यान को छोड़ना मुश्किल लगता है। जो व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी दिन में 5-7 घंटे ध्यान किया करते थे। अपने शरीर को प्रयोगशाला बना लिया था। ध्यान करते करते तीसरा नेत्र उद्घाटित हो गया। ध्यान साधना की विशिष्ट पद्धति रही है। भगवान महावीर का अधिकांश समय ध्यान में ही व्यतीत हुआ। 2 मिनट तक शुद्ध मन से ध्यान करे तो 2 उपवास जितना लाभ होता है। जो भी तीर्थंकर गंधर्व हुए
उन्होंने ध्यान किया, शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तत्वाद सूत्र में आचार्य उमा स्वाति कहते हैं, आत्र ध्यान त्रियंज गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, धर्म ध्यान मनुष्य गति का कारण है, शुक्ल ध्यान वह उच्च गति, देव गति और मोक्ष गति का कारण है। मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, ध्यान के द्वारा उसे जागृत कर सकते हैं। ध्यान कब करें? सुबह पेट खाली हो तब। ध्यान कहाँ करें? एकांत स्थान में। क्यों करें? शक्ति संपन्न बनने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान करने से कर्मों का नाश होता है। जहां कर्मों का नाश वही आनंद। आनंद परम आनंद। अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए इन सूत्र रूपी रत्नों को अपने जीवन में अपनाएं। इसी भावना के साथ अब हम मंगल भावना का प्रयोग करते हैं। श्री संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम, दी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। ओम अरहम, ओम अरहम।